टॉपिक नंबर सीरीज। सो इस टॉपिक में अपन बात करेंगे नंबर सीरीज में कितने टाइप का सीरीज होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कितना टाइप का सीरीज पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज until unless you know the type of the series you will not be able to attempt the question in the paper। जब तक मुझे पता नहीं होगा कितने तरीके की सीरीज है तो मेरा दिमाग कहां से लेके कहां तक दौड़ेगा नंबर सीरीज में, ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेंस हम रैंडमली कुछ भी ट्राई करते रहते हैं जो हमारे दिमाग में आता है जब हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ द सीरीज इज एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज की बात करते हैं। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सीरीज जिसके क्वेश्चन हम में से सब लोग कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये हमारा टाइप 1 सीरीज है। टाइप 1 सीरीज होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज। यहां पर क्या है, यहां पर एक नंबर लगातार ऐड होता रहता है। दैट मीन्स इट कैन बी अ बेसिक एपी सीरीज, जैसे कि 3 5 ऐड करता रहूं तो 3 8 13 23। ये तो बहुत आसान सीरीज हो गया, isn't it? या फिर जो नंबर ऐड हो रहा है वो एक एपी बना रहा है। लेट्स से एग्जांपल 3 + 3 6 + 5 11 +7 18 +9 27 +11 38 एंड सो ऑन। जनरली ये वाला टाइप का ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज हम सबको समझ में आता है और हम लोग नॉर्मली कर पाते हैं। एक एग्जांपल मैंने एक शीट के सारे क्वेश्चंस को तोड़ दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज में। तो यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सीरीज अभी इंक्रीजिंग है इसलिए एडिशन सीरीज है। यही सीरीज अगर उल्टी हो जाती तो ये सब्ट्रैक्शन सीरीज बन जाता। तो 3 + 9 12 12 + 15 27 27 + 21। तो आप देख सकते हैं यहां पे 9 जुड़ा, यहां पे 15 जुड़ा, यहां 21 जुड़ा, यहां 27 जुड़ा। और तो अब जो नंबर बढ़ रहा है, जो डिफरेंस है वो एक एपी में है यहां पर। ऐसे ही 27 + 108 कितना हो गया भाई? 25 + 8 33 और 33 + 6 39 जुड़ेगा। 39 जुड़ेगा तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा अपना 147। तो ये हमारा थ्योरी लेक्चर है। तो यहां पर हम अपने टाइप ऑफ सीरीज को डिस्क्लोज करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फिबोनाची सीरीज। फॉर मी द टाइप 2 इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट या जिन्होंने क्लास 10 तक कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा वो समझते होंगे। फिबोनाची सीरीज क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ द लास्ट 2 टर्म्स। तो 2 3 5। तो यहां पे जो थर्ड टर्म था वो पहले दोनों टर्म्स का सम था। फोर्थ टर्म जो होगा वो लास्ट 2 टर्म्स का होगा। तो 3 + 5 8 होगा। 5 + 8 13 विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो आपको मेरे ख्याल से फिबोनाची सीरीज समझ में आ चुका है। सो द सम इज ऑफ द लास्ट 2 टर्म्स। तो ऐसी 8 + 13 21 वुड बी माय नेक्स्ट टर्म। तो फिबोनाची सीरीज तो मुझे पता लग गया, बट फिबोनाची सीरीज में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। वेरिएशन किस प्रकार के हो सकते हैं? अब यहां पर 2 + 3 5 हो रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम 2 + 3 5 + 2 7 हो रहा हो। 3 + 5 8 + 2 10 हो रहा हो। 5 + 8 13 + 2 15 हो रहा होगा। ये एक वेरिएशन हो सकता है। ऑब्वियसली दे वुड नॉट गिव यू द स्टैंडर्ड फिबोनाची सीरीज, तो उसमें कुछ ना कुछ खेल जरूर चालू रहेगा। यहां पे अब की बार ऐड हो रहा है, हो सकता है अगली बार मल्टीप्लाई हो रहा हो। 2 × 3 6, 3 × 6 18, 18 × 6 90, 18 × 6 कितना हो गया भाई? 108। तो इस तरीके से भी सीरीज हो सकता है। या 2 + 3 5 + 2 7। तो अगर मैं एक सीरीज लिखूं 2 3 7, करेक्ट। तो थर्ड टर्म हुआ मेरा 2 + 3 5 + 2 7। 3 + 7 10 + 3 13। 7 + 3 20 + 4 24। तो दिस कैन बी अनदर एग्जांपल ऑफ अ फिबोनाची सीरीज। तो यहां पर आपने देखा कि जो टर्म कांस्टेंट ऐड हो रहा था अपार्ट फ्रॉम द सम ऑफ द लास्ट 2 टर्म्स, वो एक एपी बना रहा था। So let's see the example that we have for Fibonacci series. I hope you have understood the Fibonacci series. So the first example says 5 2 7 9 16. तो 5 + 2 7, 2 + 7 9। तो टाइप ऑफ सीरीज होने का फायदा यही होता है कि मैं अपने दिमाग का स्कोप डिसाइड कर सकता हूं, मुझे कहां से लेके कहां तक सोचना है। 7 + 9 16, 9 + 16 25, 16 + 25 41। मेरे हिसाब से इतने टाइप के ही सीरीज होते हैं। ठीक। तो 16 + 25 25। तो ये तो रहा स्टैंडर्ड फिबोनाची सीरीज, अपना क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, 10 प्लस 14 प्लस 2 26, 14 प्लस 26 40 प्लस 2 42, 26 प्लस 42 प्लस 2 70, तो 42 प्लस 70 112 प्लस 2 114 विल बी द नेक्स्ट टर्म। अगला एग्जांपल देखते हैं फिबोनाची सीरीज में और क्या है। दिस क्वेश्चन इज 2 इंटू 8 16, 8 इंटू 16 128, 16 इंटू 128 इज इक्वल टू 2048। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। यहां पर एक और वेरिएशन किया इसने, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स की जगह सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स हो गया है। 1 प्लस 3 प्लस 4 8, 3 प्लस 4 प्लस 8 15, 4 प्लस 8 प्लस 15 27, 8 प्लस 15 प्लस 27 हो जाएगा 8 15 23 और 50। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। So 3 plus 8 11 plus 2 13, 8 plus 13 21 plus 3 24, 13 plus 24 37 plus 4 40, 24 plus 41 plus होगा 5, तो ये हो गया हमारा 65 plus 5 70। सीरीज इज द डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सीरीज। सो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सीरीज में यहां पर जैसे कि अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज में एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा था टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म, बिल्कुल यहां पर भी वही हो रहा है। वहां पर एपी बन रहा था या टर्म का डिफरेंसेस एक एपी बना रहा था, वैसे ही या फिर तो यहां पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सीरीज में एक नंबर मल्टीप्लाई होगा या आपस में जो रेशियो होगा वो जीपी बनाएगा। दिस इज ऑल्सो कंसिडर टू बी एन इजी टाइप ऑफ सीरीज, ये सब लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 डिफिकल्ट प्रेज्यूम हुआ अधिकतर लोगों को, क्यों? क्योंकि है बहुत बेसिक सीरीज, एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हुआ था, बट सीरीज के टर्म्स इतने खतरनाक थे लोग दिक्कत में आ गए। सो 1800 इंटू, अगर आप देखो इन दोनों के बीच में 0.3 का लिंक है, तो 0.3 का लिंक देखा जाए तो 1800 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 5400, 5400 इंटू 0.3 इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा नंबर और जो कि नेचुरल नंबर नहीं है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हेंस लोगों को प्रॉब्लम हो गया इस क्वेश्चन में। दूसरा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि इजी है। 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 7 21, 7 इंटू 8 56। राइट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज इज बाई ट्राई सीरीज। ये लोगों के लिए नया होगा। अभी अपने पास 2 टाइप की सीरीज आने वाली हैं जो कि डिफिकल्ट सीरीज प्रेज्यूम होती है। बाई ट्राई सीरीज को देखिए ध्यान से। बाई ट्राई सीरीज इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस सीरीज में 2 सीरीज चल रही होती हैं या 3 सीरीज चल रही होती हैं। तो अगर किसी सीरीज में 2 सीरीज चल रही होंगी तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th टर्म एक सीरीज बना रहा होगा, सेकेंड, 4th, 6th, 8th टर्म एक सीरीज बना रहा होगा। और अगर 3 सीरीज चल रही होंगी तो फर्स्ट, 4th, 7th, 10th टर्म एक सीरीज बना रहा होगा। ये सीरीज हम कर रहे हैं, फिर हम इस सीरीज का आपको आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। ये सीरीज पहचानना बहुत ज्यादा आसान काम है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 45 47 49 51 53 आप देख पा रहे हैं, ये एक सीरीज बना रहा है, +2 +2 +2 +2। यहां पर 54 + 1 55 + 56 + 1 57। करेक्ट। तो यहां पर ये आंसर हुआ 55 और ये सीरीज थी बाई सीरीज। जरूर नाम लिखते रहिए, जितना आप ज्यादा आइडेंटिफिकेशन करेंगे सीरीज के बीच में उतना अच्छा होगा, वरना हमारे लिए नंबर सीरीज में हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 6 साफ साफ दिख रहा है, 8 15 - 3 12 12 - 5 7 7 - 7 0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8,0। तो ये भी हो गया अपना बाई सीरीज। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 20 + -1 19 -2 17 -3 14 -4 10। और इधर आप देखिए तो 20 - 4 4 16 16 - 3 10 16 - 3 13 13 - 2 11 11 - 1 10। So correct answer is 10, 10, option A. Next one is this. तो इसको देखें तो 0 + 3 6
0 + 3 3, 3 + 5 8, + 5 17, 17 + 9 24। दूसरा चेक करो, 2 + 3 5, + 5 10, 7 9, सारी कहानी सेट है। तो यहाँ पर हो रहा था +7 + 9, यहाँ हुआ था +7 + 9, तो आ जाएगा +11, +11 इज 35। ये गलत आ गया है, ये डिजिट सीरीज का एग्जाम्पल है, हम थोड़ी देर में इसको लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और आसान है। 625 by 1 5, 125 by 5 25, 25 by 5 is 5, 5 into 5 25 into 5 125, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 भी बाई सीरीज है, ये भी बाई सीरीज का एग्जाम्पल था, ये भी ये वाला बाई सीरीज का एग्जाम्पल था, और ये भी बाई का ही एग्जाम्पल था, ये भी बाई लग रहा है मुझे। 3 + 4 7, + 6 13, + 8 + 10 + 12 43, तो ये भी बाई सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 + 11 24, + 11 35, + 46, ये भी है 32 43, 54 will be the right answer in question number 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये शायद आपका पहला ट्राई सीरीज है अब तक का, करेक्ट। 0 + 6 7, यहाँ बना नहीं रहा है। 0 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 0 + 3 6, 3 + 6, ये गलत जा रहा है, प्लस जो भी ऐड होगा वो यहाँ आएगा। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो यहाँ पर भी 6 + 3 9 आएगा, तो यहाँ पर हो गया 7 + 3 10, आंसर इज बी। तो दिस इज ट्राई सीरीज। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा सीरीज है? क्वेश्चन नंबर 14 भी ट्राई सीरीज है, अगर आप देख पाओ। 2 4 6 8 10, बाकी सब भी ऑर्डर में है, सब सीरीज बना रहे हैं, आपको बाकी को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 8 + -1 7, -1 6, -1 5, ये हुआ ट्राई सीरीज। 9 + 1 10, +1 11, +12। आ जाइए, तो दिस, हाँ, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था कि बाई ट्राई को पहचानेंगे कैसे। बाई ट्राई में अगर आप देखिएगा, और सारे एग्जाम्पल्स में भी आपको दिखेगा, ये सीरीज का पहला फैक्टर, ये सीरीज कहीं जाती नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, और आप फर्स्ट टर्म देखिए 8 और 7 जो भी है, 10th 11th टर्म है आपका 12, तो 11 टर्म में सीरीज 8 से 12 गई है, या 0 से 12 गई है, 3 से 13 से 76 गई है। तो सीरीज 12 टर्म में भी कोई लंबा सफर तय नहीं करती है, तो सीरीज ऊपर नीचे होती है। दिस सीरीज विल नेवर बी एन इंक्रीजिंग सीरीज नॉर एन डिक्रीजिंग सीरीज। तो ये पहला आइडेंटिफिकेशन फैक्टर हुआ। दूसरा आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ये है इसका कि अगर आप बाकी सीरीज और इस सीरीज की लेंथ को देखोगे, तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन बहुत ज्यादा होंगे। क्यों होते हैं नंबर ऑफ टर्म ज्यादा? क्योंकि उनको 3 सीरीज या 2 सीरीज बनानी पड़ती हैं, तो सबके 3-3 4-4 टर्म देने पड़ते हैं। तो सेकंड आइडेंटिफिकेशन पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द सीरीज इज मोर। तो ये दो पे ध्यान रखो, तो बाई ट्राई आइडेंटिफाई करना सबसे आसान काम है। अब आते हैं हम दो सबसे डिफिकल्ट सीरीज की तरफ, पावर सीरीज और कॉम्बो सीरीज। जो लोग भी हम फंसते हैं नंबर सीरीज में, वो इसमें फंसते हैं और पावर सीरीज में फंसते हैं। इसको करने से पहले दो आसान सीरीज निपटा देते हैं। एक है डिजिट सीरीज। डिजिट सीरीज में क्या होता भाई, यहां पर नंबर के साथ नहीं खेल होता, नंबर के डिजिट्स के साथ खेल होता। तो अगर आप पहला टर्म और दूसरे टर्म में देखिएंगे सफर, तो इधर से 5 एलिमिनेट हो गया और बाकी टर्म वापस आ गया। तो जो खेल हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? डिजिट्स के बीच में हो रहा है। ऐसे जब इधर से इधर आए तो 7 गायब हो गया, और इधर से इधर गए तो फिर आपका 9 गायब हो गया, तो इधर से इधर जब जाएंगे तो 3 गायब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 9 6। मेरे ख्याल कोई एरर नहीं है, ठीक है, करेक्ट। तो ये हुई डिजिट सीरीज। यहां देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट डिजिट सीरीज है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 5824 में से इन्होंने क्या किया है भाई, आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज पहले कर लिया करिए सवाल, तब किया करिए। 582 विच विल गिव यू 5242। तो इस टर्म में से इस टर्म के पहले 3 डिजिट सब्ट्रैक्ट हुए हैं, इसलिए ये आया है। ऐसे ही यहां पर भी 5242 माइनस में करूंगा 524, तो आ जाएगा 4718 विच इज आवर ऑप्शन बी। सिमिलरली इसमें भी 6 × 6 36, 36 × 3 × 6 18, 1 × 8 8। So these are the examples of digit series। यहां पर भी इसको भी डिजिट सीरीज ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर साफ साफ एक 0 इंसर्ट होता चला जा रहा है। तो 11 के बीच में एक 0 आएगा तो 101,
में एक जीरो आएगा 1001, 1001, 10, 100,000, तो करेक्ट आंसर इज 101। तो यहाँ भी नंबर के डिजिट के साथ हो रहा है काम। तो ये हमारे दिमाग का स्कोप तय कर देता है मुझे कहां से कहां तक करना है। फ्रैक्शन सीरीज देखते हैं। फ्रैक्शन सीरीज होता है जब दिखाई तभी पड़ेगा भाई जब फ्रैक्शन मौजूद होंगे। क्वेश्चन में फ्रैक्शन मौजूद होंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली न्यूमरेटर्स में अपनी एक सीरीज चल रही होगी, डिनोमिनेटर में अपनी सीरीज चल रही होगी। इसको आप फ्रैक्शन सीरीज भी कह सकते हो और बाई सीरीज का एक सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हो। तो इधर देखिए 2 + 2 4, 4 प्लस कुछ होगा यहाँ पे और यहाँ प्लस ये 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 1 5, 11 + 5 16। तो यहाँ पे आया आपका 7, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 10 31, 7/13 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। तो अब आते हैं हम सबसे डिफिकल्ट दो सीरीज की तरफ, वो है कॉम्बो सीरीज और आ गया पावर सीरीज। पावर सीरीज हम उसको कहते हैं जहां पे एक नंबर की एक से ज्यादा पावर इन्वॉल्व होती है। जैसे यहां पे 280 + 2 स्क्वायर इज 284, 284 + 4 स्क्वायर इज 300। जब एक से ज्यादा पावर इन्वॉल्व होती है दैट्स माय डेफिनेशन ऑफ पावर सीरीज। 284 + 4 स्क्वायर 300, 300 + 6 स्क्वायर is 400, 400 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 500। यहाँ पे पावर 2 है, ये आसान था। 3 स्क्वायर + 1 100, 100 3 स्क्वायर + 1 10, 10 स्क्वायर + 1 101, 101 का स्क्वायर हो जाएगा 10201 + 1 इज इक्वल टू 10202। आते हैं सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ सीरीज जिसको कॉम्बो, जिसको निकालना प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। कॉम्बो सीरीज को कहते हैं क्योंकि यहां पर इनटू समथिंग प्लस समथिंग होता है या डिवाइड समथिंग प्लस समथिंग होता है। दो ही ऑपरेशन होने हैं। अगर प्लस और माइनस होगा तो भाई इवेंचुअली प्लस या माइनस होगा तो सीरीज में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी निकल आएगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी भाई अगर पहले ऐड करेंगे दो चीजें हो सकती हैं। +2 करो किसी चीज को फिर डिवाइड करो, एक पॉसिबिलिटी, माइनस करो कोई चीज या डिवाइड करो, एक पॉसिबिलिटी, या प्लस करो देन मल्टीप्लाई करो। तो कॉम्बो सीरीज और इनमें प्रॉब्लम यही होती है कि दो कहानियां चल रही होती हैं एक साथ, तो उसको देखना प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो जो हम लास्ट के 4 सवाल बचे, दिस इज गोइंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एंटायर लॉट। आते हैं भाई इसमें। तो पहला सीरीज देखते हैं 510 256 129 65.5। अब आप कहोगे इसका तरीका क्या होगा, आप तो सवाल बता रहे हो, तरीका है। अगर आप यहां पर देखिएगा ध्यान से 510/256 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। 256 को 129 से डिवाइड करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर मिलेगा 2 2 2, सबका आंसर मिलेगा 2। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल हो रहा है, मतलब डिवाइड करके ऐड हो रहा है या डिवाइड करके माइनस हो रहा है। इसी तरीके से आपको इसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं 2510 + 2 बाय 2। तो अगर आप इसको देखिए तो स्टोरी यहां पर क्या हो रही है, बाय 2 + 1 कर दीजिए, सॉरी। तो 510/2 255 + 1 256। 256/2 + 1 129, 129/2 + 1 65.5 बाय 2। इसी तरीके से आप करेंगे तो बाय 2 + 1 इज इक्वल टू मेरे ख्याल से आपको 17.875 आ जाएगा। हाँ जी 17.875 ऑप्शन सी। ठीक, इस पे चारों सवालों को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे देखिएगा, इधर खेल देखिएगा। यहां पे क्या हो रहा है, 4 × 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 28। 5 × 2 + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 14। भाई यही तो दिक्कत है। यहां पे अगर सीधा सीधा चल रहा होता कहानी तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां पर भी आप देखिए, अगर 5/4 करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या एब्सोल्यूट वैल्यू डेसिमल हटा दें, लीस्ट इंटीजर लगाएं तो आंसर आएगा 1। 14/5 लीस्ट इंटीजर निकालोगे तो आंसर आएगा 2। यहां पे करोगे आंसर आएगा 3, 4 और 5 आना चाहिए।
तो 14 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 51. 51 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर 220. ठीक, 960. अगला वाला कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26. आप वीडियो रोक कर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये. 960 माइनस 36 इंटू 1. 960 हाँ जी, 960 माइनस 36 into 1 is equal to 924. 924 minus 36 into 2 मतलब 72 माइनस हुआ, फिर होगा 108 माइनस, फिर होगा 144 माइनस, और फिर होगा 144 मतलब 36 4 था, 36 5 सा विल बी 180. 180 माइनस 180 में से अब माइनस होगा 216. 216 माइनस हुआ तो आंसर आया 204. करेक्ट. ये देखिए ये और मुश्किल है. यहाँ पर क्या हो रहा भाई 563, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी ध्यान देते तो ये 84 वंजा है. 84 है मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 84 इंटू 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 84 इंटू 4 है. 563 इंटू 80 प्लस 80 माइनस 84 प्लस 84 647 पे ले जाएगा. 647 प्लस 168 आपको 479 पे ले जाएगा. 479 प्लस आपको 84 इंटू 4 का मतलब हो गया, हाँ 84 इंटू 4. ठीक, तो ये हो गया 2 की पावर 0, मतलब आपने इसमें ऐड किया था 84 इंटू 2 का पावर 0, माइनस किया था आपने 84 इंटू 2 का पावर 1, और यहाँ पे आपने ऐड किया था 84 इंटू 2 का पावर 2, और यहाँ पर आप माइनस करोगे 84 इंटू 2 का पावर 3, और आंसर आ जाएगा 143. ठीक, ओके, थैंक यू.